फिल्म की शुरुआत होती है जमीन के बर्बाद हो जाने के बाद। वो दोनों एक स्पेसशिप में रहते थे। उनकी माली हालत बहुत खराब हो गई थी और जब सी छोटी थी तब उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। सी का ख्याल सिर्फ उसका बाप डेमन रखता था। डेमन असल में एक प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर था। उसे एक काम दिया गया था कि वो एक एलियन ग्रह से कीमती हीरे लेकर आए। इन हीरों का नाम ऑरेकल था। उसे क्वीन के लेयर तक जाना था इन हीरों की तलाश में, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक ग्रह था। ये एलियंस का इलाका था। डेमन के पास पैसों की कमी दूर करने का कोई और रास्ता नहीं था। अपनी हालत सुधारने के लिए उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ऑरेकल डायमंड्स बाजार में बहुत कीमती थे। बाप बेटी दोनों अपनी जान दांव पर लगाकर ग्रीन मून पर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो ग्रीन मून की सतह पर पहुंचते हैं उनकी स्पेसशिप में एरर आ जाता है। इस वजह से वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के बजाय किसी और जगह गिर जाते हैं। खुशकिस्मती से वो दोनों बच जाते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। जब वो स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। मून का जंगल इतना खूबसूरत था, किसी को पहली बार ऐसी जगह देखकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो चाहती है कि वो कुछ दिन वहीं रहें। लेकिन ये जगह इंसानों के लिए खतरनाक थी। उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता था। वो दोनों जंगल में ओरेकल की तलाश में भटक रहे थे। चलते चलते डेमन एक जगह देख लेता है। वो वही जगह थी जहाँ वो कीमती ओरेकल दबा हुआ था। डेमन इस काम में माहिर था, इसलिए उसने बहुत सावधानी से ओरेकल निकाला। हीरा बहुत कीमती और खूबसूरत था। बाजार में उसकी कीमत करोड़ों में थी। उन्हें वो दुर्लभ डायमंड मिल गया जिससे वो अपने सारे कर्ज चुका सकते थे। हीरा मिलने के बाद सी अपने बाप से कहती है कि अब चलो यहाँ से वापस चलते हैं। डेमन कहता है ये काफी नहीं है। जहाँ से मुझे ओरेकल लाने को कहा गया था, यानी क्वीन का लेयर, वहाँ हम और भी बड़े और ज्यादा कीमती डायमंड्स पा सकते हैं। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा ताकि और वैल्यूएबल डायमंड्स ला सकें। अगर हमें वो ओरेकल्स मिल गए तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। हमें दोबारा कभी परेशानी नहीं होगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि ये डायमंड्स कितने कीमती हैं, लेकिन अगर हम अब यहाँ से चले गए तो दोबारा लौटने में महीनों लग जाएंगे। इसलिए वो दोनों उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहाँ ओरेकल मिलने की उम्मीद थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें लुटेरों की थीं। वो भी ओरेकल्स की तलाश में आए थे। वो लोग भी काफी वक्त से वहाँ फंसे हुए थे। लुटेरों को भी डेमन के होने का पता चल गया था। उनका प्लान था कि डेमन को मारकर उसकी स्पेसशिप छीन लें और वहाँ से भाग जाएं। लुटेरे आते हैं और डेमन को पकड़ लेते हैं। अपनी जान बचाने के लिए डेमन उन्हें एक ऑफर देता है। अगर हम मिलकर एलियंस को खत्म कर दें तो बाद में इन ओरेकल्स को हम दोनों आपस में बांट लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। सिर्फ डेमन को ही उस जगह का पता था जहाँ डायमंड्स पड़े थे। ये लुटेरों के लीडर एजरा के लिए एक बड़ी डील थी। लालच में आकर वो ये डील मान लेता है। डेमन का प्लान था कि वो रास्ते में सी की मदद से उन्हें खत्म कर दे। जैसे ही डेमन को मौका मिलता है वो अपनी बेटी की मदद से उन्हें बंदूक की नोक पर ले लेता है। डेमन एजरा की गन उससे छीन लेता है, लेकिन भागने के बजाय डेमन खुद एजरा को लूटने की कोशिश करता है। एजरा डेमन से कहता है तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन डेमन इतना लालची हो चुका था कि उसने एजरा को खत्म करने का इरादा बना लिया। सी भी अपने बाप डेमन को समझाती है कि ऐसा मत करो, लेकिन डेमन किसी की नहीं सुनता क्योंकि उस पर लालच का असर हो चुका था। डेमन एजरा के साथी पर गोली चला देता है। बदले में वो भी डेमन पर गोली चला देता है। इस वजह से दोनों मारे जाते हैं। सिर्फ सी और एजरा जिंदा बचते हैं। सी मौका मिलते ही एजरा से डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसने आज अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। सी तुरंत अपनी स्पेसशिप में बैठ जाती है। वो स्पेसशिप को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जहाज खराब था और अब वो बुरी तरह फंस गई थी। अगर वो भागने की कोशिश करती तो एजरा उसे मार देता, इसलिए वो स्पेसशिप के अंदर ही रहती है। लेकिन वो यहाँ कितने दिन तक जिंदा रह सकती थी। कुछ दिनों बाद उसका खाना भी खत्म हो जाता है। एजरा भी उसकी जहाज तक पहुंच जाता है उसे ढूंढते हुए। सी उस पर गोली चलाकर उसे घायल कर देती है। बाद में वो बंदूक उस पर तान कर उसे धमकाती है। एजरा घायल था, इसलिए वो सी से मेडिकल बॉक्स मांगता है। इस ग्रह पर कोई भी चोट खतरनाक हो सकती थी, लेकिन सी कुछ और चाहती थी। वो अपने बाप का बदला लेना चाहती थी एजरा को खत्म करके। एजरा कहता है अगर तुम मुझे खत्म कर दोगी तो कभी यहाँ से जा नहीं पाओगी। मुझे इस जंगल का हर रास्ता पता है। अगर एलियंस ने तुम्हें ढूंढ लिया तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। एजरा कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हम तुम्हारे बाप डेमन के प्लान को मिलकर पूरा करेंगे। मुझे भी ओरेकल ढूंढने का तरीका पता है। सोच लो, मुझे खत्म करने के बाद तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगी। सी उससे पूछती है मैं तुम पर यकीन क्यों करूँ? तुम्हारी बातों पर, क्योंकि तुमने मेरे बाप को मारा है। एजरा उसे याद दिलाता है तुम्हारे बाप ने पहले शुरू किया था, वो अपनी लालच की वजह से मरा। सी सोचती है और समझती है कि जो उसने कहा वो सही था। वो उसे खत्म नहीं करती और अपना इरादा बदल लेती है। वो उसे मेडिकल बॉक्स देती है और एजरा अपना इलाज करता है। फिर वो दोनों क्वीन के लेयर की तरफ निकलते हैं, लेकिन सी अभी भी एजरा पर शक करती है। वो उसे बंदूक की नोक पर रखती हुई उसके पीछे चलती है। सफर के दौरान सी को समझ आता है कि एजरा बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो एक अच्छे दिल वाला इंसान है। धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बढ़ने लगता है। लेकिन एजरा के लिए बुरी खबर ये थी कि उसका जख्म माहौल की वजह से और बिगड़ गया था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाएगा।
एजरा गांव वालों के पास जाता है और ऑनरेकल के बदले उनसे मेडिकल बॉक्स मांगता है, लेकिन गांव वालों का इरादा कुछ और होता है। वो एजरा को और ज्यादा कीमती ऑनरेकल देने का ऑफर करते हैं, लेकिन बदले में वो सी को चाहते हैं। उनके पास कोई और औरत नहीं थी और अगर वो कुछ नहीं करते तो उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो सी को पकड़ने जाते हैं, सी वहां से भाग जाती है। अब वो जंगल में अकेली भटक रही थी। अकेले जिंदा रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसके लिए मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म होने वाला था। लेकिन आगे बढ़ने पर उसे एजरा मिलता है बहुत बुरी हालत में, क्योंकि गांव वालों ने उसे मेडिकल बॉक्स देने से इनकार कर दिया था। इन्फेक्शन धीरे धीरे उसके जिस्म में फैल रहा था। इस इन्फेक्शन का सिर्फ एक इलाज था, एजरा को अपना हाथ काटना पड़ता। सी को एजरा की यह हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उसकी मदद करती है उसका हाथ काटने में। एजरा दर्द सहकर अपना हाथ कुर्बान कर देता है। अगली सुबह वो अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में दोनों बातें करते हैं। वो अपनी जिंदगी के पल एक दूसरे से शेयर करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। रात के वक्त वो एलियन के कैंप पहुंचते हैं, यानी क्वीन का लेयर। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एलियंस के पास इतने हथियार हैं। वो ये भी देखते हैं कि एलियंस ने खतरनाक कैदियों को एक शीशे के बॉक्स में कैद कर रखा है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ उनकी कोई औकात नहीं है। एजरा उन एलियंस के सामने अपने आप को डेमन बता देता है। इसके साथ वो अपना ऑफर भी देता है, मैं तुम्हारे लिए ऑनरेकल्स ढूंढ सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने जहाज में रखना होगा। उनके बीच बहस होती है। बाद में उनका लीडर मान जाता है। वो बिना वक्त जाया किए काम पर लग जाते हैं। क्योंकि एजरा के पास अब हाथ नहीं था, इसलिए उसे ऑनरेकल्स निकालने में मुश्किल हो रही थी। फिर भी वो कोशिश करता रहता है ऑनरेकल्स निकालने की। एक हाथ होने की वजह से वो कर नहीं पाता। एक ऑनरेकल निकालते वक्त टूट जाता है। एजरा कोशिश करता रहता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। सी अपने पिता से सीखी हुई चीजें इस्तेमाल करती है। बदकिस्मती से वो भी नाकाम हो जाती है। जैसे ही गार्ड उनके लीडर को बताने जाता है, एजरा उसे खत्म कर देता है। अब उनके पास उसकी लाश छुपाने की कोई जगह नहीं थी। उन्हें खत्म करने से पहले वो वहां से भाग जाते हैं। अब एलियंस की फौज उनका पीछा कर रही थी। उनसे लड़ते हुए एजरा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यहाँ उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। एजरा सी से कहता है कि एलियंस के स्पेसशिप को हाईजैक करके अकेली निकल जाओ। सी उसकी बात से इनकार करती है, क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उनके बीच एक रिश्ता सा बन गया था। फिर भी एजरा कहता है कि तुम अकेली निकल जाओ। एजरा अकेला लड़ता रहता है उनके साथ, जख्मी होने के बावजूद। फिर उसी वक्त सी अपना फैसला बदलती है। वो एलियंस के कैंप जाती है मेडिकल बॉक्स लेने के लिए। अब खतरनाक कैदियों को छोड़ दिया गया था। वो सी पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मौका मिलते ही सी मेडिकल बॉक्स ले आती है एजरा के पास। वो उसे दवा देती है और दोनों एलियंस के स्पेसशिप की तरफ निकलते हैं। स्पेसशिप स्टार्ट करके वो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज नहीं मिलती जिसके लिए वो यहाँ आए थे। वजह सिर्फ एक थी, लालच। हमें उनकी फिल्म से ये पैगाम मिलता है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर डेमन लालची ना बनता और पहला ऑनरेकल लेकर वापस चला जाता तो शायद आज जिंदा होता। वो इस मुसीबत में ना पड़ते। ये फिल्म इसी पैगाम के साथ खत्म होती है। देखने के लिए शुक्रिया।